व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कोई भी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा यदि इसके सभी भागों का टेम्परेचर समान हो और यह टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ही। यदि यह प्रतिबंध संतुष्ट नहीं है तो ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं होता। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार यदि टू सिस्टम किसी थर्ड सिस्टम के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वे परस्पर भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा दर्शाया जा सकता है। माना दो निकाय ए तथा बी एक एडियाबैटिक वॉल द्वारा पृथक है। इनमें से प्रत्येक एक तीसरे सिस्टम सी से कंडक्टिंग वॉल द्वारा संपर्क में है। एडियाबैटिक वॉल में हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। कंडक्टिंग वॉल से सिस्टम्स में ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। इस प्रकार सिस्टम ए तथा बी परस्पर अलग अलग रखे गए हैं। क्लियरली सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तथा सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अब यदि सिस्टम्स ए तथा बी के बीच एडिबैटिक वॉल को कंडक्टिंग वॉल से बदल दिया जाए तो यह पाया जाता है कि सिस्टम ए तथा बी में हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि सिस्टम ए एंड बी परस्पर थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यदि निकाय ए बी एंड सी के टेम्परेचर क्रमशः टी ए टी बी एंड टी सी हों तो स्पष्ट है कि यदि तथा टी ए इक्वल टू टी बी तथा टी बी इक्वल टू टी सी देन टी ए इक्वल टू टी बी। अर्थात यदि कोई दो सिस्टम ए एंड बी तीसरे सिस्टम के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे।